Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, which of the following statement is are true about picric acid? यानी हमें ये बताना है कि हमें जो नीचे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं इनमें से पिक्रिक एसिड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट है वो हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। यानी अगर हमें यही नहीं पता होगा कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है पिक्रिक एसिड की, तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पिक्रिक एसिड प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो जब हमें यहाँ पे ऑप्शन ए पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है पिक्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड इन लेस क्वांटिटी ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये बात बिल्कुल सही है हमारी, क्योंकि जब हमारे फिनॉल का और हमारे कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन होता है, यहाँ पर हमने फिनॉल ले लिया और यहाँ हमने ले लिया HNO3 कॉन्क यानी HNO3 कंसंट्रेटेड। इन दोनों का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है हमारा यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ NO2 ग्रुप, यहाँ एक और NO2 ग्रुप और यहाँ हमारा एक और NO2 ग्रुप लगा होता है। ये हो जाता है हमारा पिक्रिक एसिड। ये बन गया हमारा पिक्रिक एसिड। इसे ही हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। और इसकी जो यील्ड होती है ना वो बहुत पुअर होती है। यील्ड इज वेरी पुअर। यील्ड इज वेरी पुअर यानी इसकी यील्ड हमारी बहुत खराब होती है। इसीलिए हमारी जो स्टेटमेंट ए में लिखा है कि लेस क्वांटिटी में मिलता है यानी यील्ड इसकी कम होती है, तो हमारी स्टेटमेंट ए बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे हम अगर हम ऑप्शन बी पढ़ते हैं तो ऑप्शन बी में कह रहा है कि इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय कंसंट्रेटेड HNO3। तो इसके बारे देखते हैं। तो जब हमारा रिएक्शन होता है फिनॉल का तो हम यहाँ पर फिनॉल ले लेते हैं सबसे पहले और फिनॉल में हम डलवा देते हैं यहाँ पर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पे मैंने इसे कॉन्क लिख दिया है। तो इससे हमारा एक कंपाउंड बनता है जो कि होता है ये। यहाँ पर हमारा फिनॉल होता है, फिनॉल के ऊपर हमारा सेकंड नंबर पोजीशन पर हमारा SO3H ग्रुप लग जाता है और यहाँ पर हमारा पैरा पोजीशन पर भी SO3H ग्रुप लग जाता है यानी सल्फोनाइल ग्रुप लग जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक ऑर्थो पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप लग गया और एक हमारा पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप लग गया। अब जैसे ही हम इसके अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं वैसे ही हमको पिक्रिक एसिड मिल जाता है यानी हमें ऑब्टेन हो जाता है हमारा पिक्रिक एसिड, जिसमें मतलब यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप होते हैं। तो ये बन गया हमारा पिक्रिक एसिड। तो हमारी ऑप्शन बी की स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो जैसे ऑप्शन सी में लिखा है कि बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।